two compact sedans with a focus on style, efficiency, and tech. The Elantra brings bold design and advanced features, while the Insight shines with impressive fuel economy and a refined interior. Both offer a unique driving experience, but which one fits your lifestyle best? Let's dive in. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है Hyundai Elantra 2024 मॉडल हाइब्रिड और ये है Honda Insight EX लिमिटेड हाइब्रिड 2019 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियाँ एक दूसरे का डायरेक्ट कंपटीशन है, दोनों ही हाइब्रिड हैं। ये 1500 है, ये 1600 है। और पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियों में पहले Insight बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बट रिसेंटली Hyundai की तरफ से Elantra लोकली प्रोड्यूस होने लग गई है और ये भी एक हाइब्रिड कार है। एवरेज के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है और फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है। तो अब इन गाड़ियों का कंपैरिजन बनता है, तो ये रहा कंपैरिजन। आपकी क्या राय है, कौन सी गाड़ी आपको बेहतर लगी है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इनकी प्राइसेस की, तो Elantra ब्रांड न्यू 99 की है, स्कीन वॉइस और साइकिल मोड पे ये गाड़ी 1 करोड़ 2.5 लाख की अवेलेबल है रेडीली, जबकि ये गाड़ी 1 करोड़ 11 लाख की है और ऑब्वियसली साइकिल मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड्स की 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। ओवरऑल दीज आर ग्रेट हाइब्रिड कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। Let's start with the exterior of these cars. लुक्स के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन Elantra ऑब्वियसली एक नई चीज़ है तो इसकी लुक थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर बात की जाए फीचर्स की तो Insight ज़्यादा इक्विप्ड है। अगर बात की जाए फ्यूचरिस्टिक लुक की तो Elantra बेहतर है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। Elantra के बेसिकली प्रोस ये हैं कि ये गाड़ी आपको ब्रांड न्यू मिलेगी, इसकी वारंटी होगी, आप इसको जीरो से चलाना शुरू करेंगे, इसमें नई गाड़ी वाली खुशबू है और इसमें एक हेड टर्नर वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड भी रिसेंटली ही लॉन्च की गई है और इसी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फिलहाल न्यूज़ में, जबकि Insight थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ये Civic X पे बेस्ड है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी इक्विप्ड है, लेकिन पाकिस्तान में आपको काफ़ी अर्से से नजर आ रही है, तो इसमें हेड टर्नर वाला एलिमेंट नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको एक ब्रांड न्यू कार चाहिए तो Elantra अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको एक फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड कार चाहिए तो फिर Insight एक अच्छा ऑप्शन है। इनके डिटेल्स स्टैट्स में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए फ्रंट लुक की, तो मेरी ओपिनियन में ये लुक थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। Elantra भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, बट कुछ लोगों को ये लुक बहुत पसंद आया है, कुछ को नहीं पसंद आया। फिलहाल अगर बात कीजिए यहाँ पे दिए गए फीचर्स की, तो इन दोनों में ही हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं। ये दोनों ही LED वाली हैं, जबकि इस गाड़ी में फॉग लैंप दिए गए हैं नीचे, Elantra में फॉग लैंप नहीं आते, बट इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विजिबिलिटी Elantra की भी बहुत अच्छी है। फ्रंट पेज में यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। ग्रिल इन दोनों ही गाड़ियों में बहुत ज़्यादा मैसिव दी गई है। Insight में जस्ट यहाँ पे क्रोम ज़्यादा आता है, फ्रंट पेज की ग्रिल काफ़ी नीचे तक आ रही है, जबकि इस कार के केस में ये प्लास्टिक की है, लेकिन है अच्छी खासी बड़ी। ये दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती हैं, लेकिन Insight में ऑब्वियसली रडार आता है, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़े से नंबर ले जाती है। और अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल्स की, तो ये Elantra की साइड लुक है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी साइड पे डिसेंट है, लेकिन लुक्स के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। इसके साइड पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइंस दी गई हैं, जो कि आपको धूप में बहुत खूबसूरत लगेंगी। अभी भी इन पे अगर ऊपर से लाइट पड़ी हो तो ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं और एडजस्टेबल हैं। इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ अब निकाल दी गई जो कि पिछली Elantra में थी, और वो है हीटेड वाला फीचर। अब ये हीटेड नहीं है, पहले हीटेड थे। कुछ चीज़ें इसमें कट की गई हैं, कुछ चीज़ें बेहतर की गई हैं पिछली Elantra से, वो सब मैं कवर करूंगा। बाकी यहाँ पे इसमें ये विंड टनल्स दी गई हैं, जहाँ से ये गाड़ी फ्रंट से हवा अंदर करके साइड से बाय करेगी। रिम भी इसके लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, इन पर मैं फिलहाल आगे डिस्कशन करूंगा। बट इस गाड़ी में जो एक काफ़ी बड़ा प्लस है वो है इसकी सनरूफ। Insight में सनरूफ नहीं है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो यहाँ भी कट लाइन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। बैक पे ये एरिया दिया गया है जहाँ पे यूजुअली गाड़ी में क्वार्टर ग्लास आते हैं, इसमें क्वार्टर ग्लास नहीं दिया गया और मेरे ख्याल से ये एक बेहतर मूव है। उसका कोई खास यूज़ नहीं है, ना उससे रोशनी आती है ना उससे बाहर नजर आता है, तो ये बेहतर है। और फिर इसके जो ये पिलर्स हैं, सी पिलर्स, इनमें भी कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, जो कि टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। फिर इसके अलावा साइज़ के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है। ये गाड़ियाँ फ्रंट से बराबर खड़ी हैं, बट बैक पे ये गाड़ी 1 से 2 इंच ज़्यादा पीछे जा रही है एज कम्पेयर टू Insight। और अगर बात की जाए Insight की साइड प्रोफाइल की, तो करेक्टरनेस यहाँ भी डिसेंट दी गई हैं, लेकिन यहाँ फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू Elantra ऑब्वियसली। इसके साइड में ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें हीटेड वाला फीचर भी है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं, क्रोम यहाँ पे अच्छा खासा आता है, इसमें स्मार्ट एंट्री दी गई है। और इसके अलावा बाकी रिम भी इसके लुक्स के लिहाज से डिसेंट हैं।
मेरे ख्याल से ये रिम थोड़े से बेहतर हैं, आपकी क्या राय है मेंशन कीजिएगा। बाकी फिर इसमें करेक्टर लाइन्स काफ़ी सिंपल सी दी गई हैं और बाय द वे ये गाड़ी सिविक एक्सपी बेस है। तो इनसाइड के बारे में एक सबसे ज़्यादा टर्न ऑफ वाला पॉइंट यही है कि एक बंदा जो 40 लाख की गाड़ी लेके फिरा है और एक बंदा जो 1 करोड़ 10 लाख की गाड़ी लेके फिरा है, उन दोनों की ही गाड़ियों का जो चेसिस है, जो ओवरऑल एक लुक है, वो मिलता जुलता है। तो यहाँ मेरे ख्याल से इनसाइड मार खाती है। और अब अगर बात की जाए गाड़ियों के रेयर लुक्स की, तो मेरे ख्याल से इलेंट्रा यहाँ पे हर लिहाज से नंबर लेके जाती है। इसका लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जबकि इनसाइड थोड़ी सी पुरानी लगती है, अपनी एज शो करती है। बट आपकी क्या राय है मेंशन कीजिएगा। टेल लाइट्स इसके बैक पे एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, मोस्टली नहीं हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। फिर यहाँ करेक्टर लाइन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इन दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। ये दोनों ही बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती हैं, दोनों में ही बैक पे टेल लाइट्स जो हैं ये एलईडी वाली आती हैं। और इसके अलावा इन दोनों में ऑब्वियसली बैक पे हाइब्रिड की बैजिंग भी दी गई है। ट्रंक अनलॉकर इनसाइड में ट्रेडिशनल है, जबकि इलेंट्रा में ये थोड़ा सा हिडन दिया गया है यहाँ पे, और इसका ट्रंक थोड़ा ज़्यादा ओपन होता है। बाकी इसके अलावा जो इसमें रिवर्स कैमरा है ये काफ़ी नीटली इनकॉर्पोरेटेड है ट्रंक के अंदर ही, जबकि इसका के केस में ये अलग से नीचे निकला हुआ है। तो मेरे ख्याल से इलेंट्रा में डिटेल्स पे ज़्यादा वर्क किया गया है। अगर बात की ट्रंक कैपेसिटीज़ की, तो दोनों के डिसेंट हैं, लेकिन इलेंट्रा का ट्रंक ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर स्पेयर टायर भी आता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि इनसाइड स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती। इसमें पंक्चर रिपेयर किट दी गई है, तो यहाँ भी इलेंट्रा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ में इलेंट्रा पीछे है, और वो ये है कि इसके जो रेयर बेंचेस हैं ये फिक्स हैं, जबकि इनसाइड के रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं। ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, फोल्डिंग आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस कर सकते हैं। इलेंट्रा में पहले इसके बेंचेस फोल्डेबल आते थे, बट अब नहीं आते। आई एम नॉट श्योर वाई। बाकी इसके अलावा इनकी ट्रंक के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई हैं। बाकी इसके अलावा इन दोनों में बैक पे ब्रेक लैंप्स आते हैं। इनसाइड की डिग्गी आसानी से बंद हो जाती है, जबकि इलेंट्रा की डिग्गी आसानी से बंद नहीं होती। आप इसको जोर से मारेंगे तो फिर बंद होगी। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। इलेंट्रा के दरवाजे भी और डिग्गी भी आसानी से बंद नहीं होते। आई एम नॉट श्योर व्हाई। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंटीरियर्स की, तो ये इलेंट्रा का इंटीरियर है। ये मैं पहले से डिस्कस कर रहा हूँ कि लुक्स के लिहाज से तो खूबसूरत है और नया भी है, बट फीचर्स वहाँ थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डे टू डे मैटर करते हैं वो फीचर्स इसमें ज़्यादा हैं। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्टीयरिंग व्हील लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है और ये पूरा ही लेदर स्टेज्ड है। यहाँ फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली उससे कम है। एयरबैग इस गाड़ी में 2 आते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो ये इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका मीटर पूरी स्क्रीन है, जो कि आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ड्राइव मोड सारे इसके डिस्प्ले भी चेंज होते हैं। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे आती है, इनसाइड में ये चीज़ नहीं दी गई। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इसकी थीम्स भी बहुत खूबसूरत हैं। नई मर्सिडीज़ वगैरह में जिस तरह वाइट थीम्स आ रही हैं, या नई रेंज रोवर्स में, इसमें भी वैसी वाइट थीम्स दी गई हैं। इसकी स्क्रीन में टायर प्रेशर मॉनिटर भी आता है, जो कि इनसाइड में नहीं दिया गया। और इसके अलावा इसका जो ओवरऑल पैनल है, ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है। ये वैसे है जिस तरह की नई मर्सिडीज़ वगैरह में आता है, सिंगल ही पैनल एंड टू एंड कंटिन्यू करता हुआ। फिर इसी स्क्रीन में फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आता है। ओवरऑल इसका जो इंटरफेस है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। फिर इसका डैशबोर्ड भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी हुई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी ऐसी ही लॉन्च की गई है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में स्विच इंपोर्ट किया गया हो, ये दुनिया में आती ही ऐसी है। और बाकी ये सेज ग्रीन वाली कार है। सेज ग्रीन इंटीरियर एक डिफरेंट फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। और बाकी एयरबैग्स इसमें काफ़ी स्लीक से दिए गए हैं, जैसा कि मोस्ट नई कार्स में आ रहे हैं। नीचे भी इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि डुअल जोन है, और प्रेजेंटेशन के लिहाज से ये पिछली इलेंट्रा से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उससे नीचे इसके ज़बरदस्त फीचर्स दिए गए हैं, जो कि हैं हीटेड प्लस कूल सीट्स के। सीट्स इनसाइड में भी हीटेड है, लेकिन कूल सीट्स बहुत एक बिग डील है, जो कि पहले आपको सिर्फ वीएट्स में देखने को मिलती थी, या फिर प्राडो में भी टीएक्सएल में देखने को मिलती थी, बट अब इस तरह की गाड़ियों में भी कूल सीट्स आने लग गई हैं, और ये लोकली प्रोड्यूस कार है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। इसकी सीट में पंच होल्स दिए गए हैं, जहाँ से ये गाड़ी आप पे हवा थ्रो करती है, और आपको इसमें से ही मजेदार किस्म की फील देगी। गर्मियों में इसमें स्वेटिंग नहीं होगी, और सर्दियों में आपको इसमें ठंडी लगेगी, क्योंकि ये सीट्स हीटेड भी हैं। फिर इसके अलावा नीचे इसके पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं, और इसमें फ़ोन का चार्जर जो है ये सी टाइप वाला आता है। ये एक अच्छी चीज़ है, और अगर आपके लिए वो भी काफ़ी नहीं है, तो नीचे वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, और ये वायरलेस चार्जर भी आपका फ़ोन सही प्रॉपर चार्ज करता है। पीछे इसके गेयर सेलेक्टर दिया गया है, और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, और स्पोर्ट्स में आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। ट्रांसमिशन इसमें ट्रिप्ट्रॉनिक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका पार्किंग सेंसर्स का कंट्रोल दिया गया है।
रिवर्स कैमरा ऑन करने का बटन दिया गया है, ड्राइव मोड्स दिए गए हैं और पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी इसी जनरेशन में दी गई है, पहले ये हाथ वाली आती थी। फिर इसके अलावा इसमें जो ये पैनल दिया गया है अलग से सेज ग्रीन कलर में, ये भी इसको फील काफ़ी डिफरेंट सी दे रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसका यूज़ क्या है। ये गाड़ी की प्रॉपर रगड ऑफ रोड तो है नहीं, तो इसमें इतना बड़ा गैप हैंडल मेरे ख्याल से ना भी होता तो ठीक था। पीछे इसके कप होल्डर दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये सीट्स इलेक्ट्रिक भी हैं, यानी कि आप इनको 8 वे एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। यही मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ अभी तक सिविक आरएस ने ऑफर नहीं की, ना ग्रैंडे ने ऑफर की है। वो गाड़ियाँ अच्छी खासी महंगी हैं, सिविक इससे भी महंगी है, बट स्टिल इसमें फीचर ज़्यादा दिए गए हैं। फिर इसके अलावा डोर पैनल भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं, फीचर्स भी उनमें डिसेंट दिए गए हैं। स्पीकर ये गाड़ी टोटल 4 ऑफर करती है, 2 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स। बैक पे स्पीकर नहीं आते, स्लॉट्स खाली हैं। मैंने फुल रिव्यू में कहा था कि 6 आते हैं, बट बाद में मुझे पता लगा कि इसमें 4 दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ पे इनसाइड बहुत बेहतर है। इसमें फिर एक सनरूफ दी गई है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तानी अवाम के लिए। पाकिस्तान में सनरूफ वाली गाड़ी ही बिकती है। अगर आप सिविक भी देख लें तो सनरूफ के बगैर वाली सिविक की वैल्यू ना होने के बराबर है। इसके अलावा वैनिटी में इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट, जिसको आप मैनुअली ऑन करेंगे, और केबल लाइट इसकी येलो दी गई हैं। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी अगर ये वाइट होती। बाकी रूम इसका मोस्टली ब्लैक है, सिर्फ नीचे वाला एरिया सेज ग्रीन है। और अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो इलेंट्रा बैक पे लेग रूम के लिहाज से तो डिसेंट है, हेडरूम भी इसमें सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि सेंटर में काफी बड़ा हम्प दिया गया है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन पावर रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। बैक पे इसमें पावर आउटलेट भी दिए गए हैं और एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो है सेंटर कंसोल। ये मेरे ख्याल से होना चाहिए था, बट अब निकाल दिया गया है। पहले इलेंट्रा में आता था, ये मेरे ख्याल से बड़ी अजीब सी चीज है। और सेंटर कंसोल बेसिकली सस्ती गाड़ियों में नहीं आता, जैसे कि XLI हो गई तो उसमें सेंटर कंसोल नहीं था, GLI से ऑनवर्ड आता था, इस गाड़ी में निकाल दिया गया है, पता नहीं क्यों। 12 की गाड़ी CKD है, जगह जगह CKD की बैचिंग दी गई है, और इसके अलावा बैक पे सीट बेल्ट दी गई हैं, आसपास इसके पोर्ट्स दिए गए हैं, एंड दैट्स इट। एयरबैग्स वगैरह यहाँ पे नहीं आते। और अब अगर बात की जाए इनसाइड की इंटीरियर की, तो ये है तो पूरा ही ब्लैक, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मजेदार है। यहाँ पे लेदर काफी प्रीमियम दिया गया है, प्लास्टिक्स भी लुक्स के लिहाज से अच्छे हैं और फील के लिहाज से भी, और फीचर्स भी यहाँ पे बहुत सारा दिए गए हैं, लेकिन जो एक मेन फीचर गाड़ी में मैटर करते हैं वो इसमें कम है। जैसा कि आपको सबसे पहले बैठ के सनरूफ नजर आएगी, इसमें वो नहीं है। फिर आपको बैठ के होगा कि लाइक सीट्स हीटेड हो या कूल्ड हो, तो इसमें कूल वाला फंक्शन नहीं है, बट बाकी सारी मोस्टली चीजें इसमें दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी पुरानी लुक आएगी, जैसा कि सिविक एक्स में थी। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे। फिलहाल अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की, तो ये सारा ही लेदर की फिनिश में है। ये रडार भी ऑफर करती है और इसका स्टीयरिंग भी मल्टीमीडिया वाला है। फिर इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, यानी कि आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। इलेंट्रा में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, मैनुअली वो भी चल सकती है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग है। और अगर बात कीजिए मीटर की, तो इसमें मीटर काफी हद तक अकॉर्ड जैसा दिया गया है, या फिर नई सिविक RS जैसा। इसकी स्क्रीन काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है, लेकिन ये पूरा मीटर स्क्रीन नहीं है। इसमें जो स्पीडोमीटर वाला एरिया है, ये बेसिकली एक डायल है प्रॉपर, जबकि इलेंट्रा में पूरी स्क्रीन आती है और वो ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल है। तो मीटर के लिहाज से इलेंट्रा इससे बेहतर है। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी इसकी बेहतर है। स्क्रीन इसमें गैदर्स की आती है जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन इलेंट्रा में से बेहतर आते हैं। साउंड क्वालिटी इसकी बेहतर होगी। बाकी नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, यहाँ भी ये डुअल जोन है और इसमें सीट्स भी हीटेड आती हैं, जिनका यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। नीचे पावर आउटलेट दिए गए हैं, C2C पोर्ट इस टाइम पे था ही नहीं, तो इसमें दिया भी नहीं गया। और इसके अलावा यहाँ पे गेस सिलेक्टर दिया गया है, जो काफी हद तक सोनाटा से मिलता जुलता है। इसमें गेस सिलेक्शन P, R and D की है, और इसको आप गेस में बटन दबा के स्विच करेंगे। पार्किंग ब्रेक यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक दी गई है और ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, बट इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता, तो यहाँ भी इलेंट्रा बेहतर है। तो यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं नॉर्मल। सीट्स इसकी लेदर और फैब्रिक की कॉम्बिनेशन में है। डोर इसके क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेहतर हैं, और विंडो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। इलेंट्रा में ऐसा नहीं है। साइड मिरर्स के ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, ये हीटेड भी हैं। और इसके अलावा बाकी डोर्स में जो लेदर यूज किया गया है, ये भी क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेहतर है। इसके अलावा बाकी वैनिटी मिरर्स में दिए गए हैं विद लाइट्स, जो ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। रियरव्यू मिरर्स का ऑटो डिमिंग वाला है, जो कि अगेन इलेंट्रा में नहीं है। इलेंट्रा पहले वाली में था, नई वाली में खत्म कर दिया गया है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर दिया गया है। कैबिन लाइट इसकी LED में है। और अगर बात की जाए साइड में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये स्पेशियस तो है, लेकिन यहाँ भी बैक पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं। सेंटर में इसमें भी फ्लोर बेड फ्लैट नहीं दिया गया, इसमें हम्प है, लेकिन यहाँ पे ये कंसोल आता है। ये चीज मेरे ख्याल से एक बेहतर चीज है एज कम्पेयर टू इलेंट्रा। और इसके अलावा इसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, एक छोटा एक बड़ा। हेडरेस्ट इसमें भी 3 आते हैं, लेकिन इसमें बैक पे एयर बैग्स भी आते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है बैक पे। फिर यहाँ पे आईएसएस के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं। सीट 6 की है विद 60-40 के स्प्लिट के साथ। और इसके अलावा इसमें विंडोज भी प्राइवेसी वाली आती हैं।
सेंटर में इसके ये एयरवेंट्स दिए गए हैं और फ्रंट सीट्स के पीछे ये पॉकेट्स दी गई हैं जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं। इनमें फ़ोन रखने से फ़ोन नीचे नहीं गिर जाता, आपको यहाँ से निकालना काफ़ी आसान रहेगा फ़ोन। अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इंजन की, तो जो एलेंट्रा में इंजन आता है 1600 हाइब्रिड है और जो इनसाइड में आता है ये 1500 हाइब्रिड है। ये इंजन होंडा की बहुत सारी गाड़ियों में आता है, जैसा कि फिट शटल में, वेजल में, इस गाड़ी में, जबकि ये इंजन अभी इसी गाड़ी में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से ये इंजन ज़्यादा सही रहेगा। बट ऑब्वियसली ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, इसके सारे पार्ट्स कंपनी से मिल जाएंगे आपको और नई गाड़ी नई ही होती है, तो उस लिहाज से ये इंजन बेहतर है। अगर बात की परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो इसकी परफॉर्मेंस फिगर तकरीबन 130 के आसपास बनती है हॉर्स पावर, इसकी 145 बनती है। तो पावर के लिहाज से ये थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होने वाली है और एवरेज के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ आपको 20 प्लस की एवरेज दे सकती हैं। ये गाड़ी फिलहाल यूज़र को 26 की एवरेज दे रही है, 26-25 की, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। ये भी आपको इस तरह की दे सकती है अगर आप इनको बहुत प्यार से यूज़ करें तो। फिर इंजन बेस इन दोनों के ही काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं, इन दोनों में ही ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिलहाल दोनों गाड़ियाँ ऑन हैं, लेकिन दोनों गाड़ियों का इंजन ऑफ है हाइब्रिड होने की वजह से। और इसके अलावा बाकी इनके अंदर इंसुलेशन दी गई है बोनेट्स में, बोनेट दोनों के स्टैंड से ओपन होते हैं। और अगर देखा जाए इंजन बे की इंसुलेशन के लिहाज से, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हर चीज़ काफ़ी वेल कवर्ड है, यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिप डाउन है, बट यहाँ पे सब कुछ ब्रांड न्यू है, वहाँ पे आपको यूज हुई वाली फीलिंग नज़र आती है। बाकी इनके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। आपकी क्या राय है, आप नई गाड़ी लेंगे या पुरानी गाड़ी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, तो इनसाइड में जो टायर साइज आता है ये है 215, 55 और 17। इसमें 17 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि ग्रे और एल्यूमिनियम की फिनिश में है और टायर स्पेसिफिक कार में कॉन्टिनेंटल का है UC6। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा टायर है एज कम्पेयर टू एलेंट्रा। और इसमें फिर जो रिम है ये भी काफ़ी हद तक कवर दिया गया है ताकि यहाँ पे हवा कम से कम जाए और इसकी एवरेज बेहतर से बेहतर आए। ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और इसके अलावा बाकी टायर और बॉडी के अंदर गैप भी इसके बहुत कम है। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि लुक्स बहुत खूबसूरत आती हैं, लेकिन नुकसान ये है कि पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे लगेगी। जबकि अगर बात कीजिए एलेंट्रा के टायर साइज़ की, तो ये है 205, 55 और 16। इसका टायर थोड़ा सा छोटा है और ये टायर कम हो है। ये टायर भी ठीक है, बट कॉन्टिनेंटल ऑब्वियसली बेहतर है। रिम इसका पूरा ही ग्रे है। लुक्स के लिहाज से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और बाकी इस गाड़ी में भी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है। बॉडी और टायर के बीच में इस गाड़ी में गैप बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह यह है कि गाड़ी पाकिस्तान की रोड्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। इसको काफ़ी ऊंचा रखा गया है और ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत ज़्यादा बेहतर होने की वजह से ये गाड़ी आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। तो ये गाड़ी यहाँ पे नंबर लेके जाती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।